पाकिस्तान के बार बार मुतालबे के बावजूद मोदी सरकार पहलगाम वाक़े के सबूत देने में नाकाम। पाक फौज ने भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के शवाहिद बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने पेश कर दिए। भारत, अमेरिका, कनाडा समेत दीगर ममालिक में भी दहशतगर्दी में मुलव्विस है। तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, साबिक भारतीय जनरल और भारतीय शहरियों की वीडियोस चला दी। लेफ्टिनेंट जनरल ने बैनुल अक़वामी मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा, भारत के अंदर दहशतगर्दों के कैंप्स हैं। पाकिस्तान में हमलों के लिए इंडिया दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। भारतीय खुलेआम तस्लीम कर रहे हैं कि वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसरान दहशतगर्दों को टास्क देते हैं। पहलगाम वाक़े से पहले जेहलम से भारतीय जासूस को पकड़ा। ये जासूस दहशतगर्दी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस था। DGISPR ने भारतीय मेजर संदीप वर्मा की ऑडियो भी चलाई। माजी में अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन के दौरे भारत के मौका पर सिखों को कत्ल किया गया। भारतीय रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का इंटरव्यू भारतीय चेहरे का वाज़ेह सबूत है। 36 सिंहपुरा वाक़े की हकीकत खुद भारतीय जनरल ने बताई। भारतीय रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने एतराफ़ किया कि सिखों को हमने खुद कत्ल किया। भारतीय जनरल ने बताया, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने के लिए 5 कश्मीरियों का जाली एनकाउंटर किया गया। DGISPR ने कहा, पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुताल्लिक भी पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया था। जम्मू के इस वक्त के गवर्नर ने पुलवामा वाक़े का भी पोल खोल दिया था। भारत सियासी मकासद के लिए बेगुनाह शहरियों को कत्ल करता है। भारत आज भी वही कह रहा है जो पहले किया, वही कहानी घड़ी जा रही है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है। भारतीय फौज ने हजारों कश्मीरियों को हिरासत में लिया। खुदा जानता है उन कश्मीरियों को भारत ने कहां रखा होगा। भारतीय मीडिया ने कराची बंदरगाह समेत मुताद्दिद शहरों में तबाही की मनगढ़ंत खबरें चलाई। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे गिराने का भी प्रोपेगेंडा किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारतीय मीडिया की हर्जा सराई का पोल खोल दिया। सवाल उठाया, भारतीय हुकूमत सबूत दे, पाक फौज ने मकबूजा कश्मीर पर हमला किया। शवाहिद दें कि पाक फ़ज़ाइया का F-16 तैयारा गिराया है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, पाकिस्तान जब हमला करेगा तो गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। फिर भारतीय मीडिया नहीं, आलमी मीडिया बताएगा। पाकिस्तान अपने वक़ार और आज़ादी की हिफाजत हर कीमत पर करेगा। भारत ने 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान पर हमला किया तो 57 परवाजें फ़ज़ा में थीं। भारत ने एयरलाइंस के मुसाफिरों को जिंदगियों को खतरे में डाला। हमने अब तक 77 इसराइली साख्ता एरोड्रोन्स को तबाह किया है। भारत ने ननकाना साहिब में सिखों का मुकद्दस मुकाम तबाह करने की कोशिश की। DGISPR ने LOC पर तबाह की गई भारतीय चेक पोस्ट की वीडियोस भी जारी कर दी। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय हमलों के बाद 2 मिनट में कार्रवाई की। दुश्मन के 5 लड़ाका तैयारे और 1 ड्रोन मार गिराया। एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद ने तमाम शवाहिद बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने रख दिए। कहा, 3 राफ़ेल, 1 MiG-21, 29 Su-3 TMKI और UAV ड्रोन तबाह किया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए दोस्त ममालिक सरगर्म। सऊदी वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा आदिल अल जुबैर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलिद अल जुबैर की मुलाकात हुई। पाक भारत कशीदगी, मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का अयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी आदिल अल जुबैर ने मुलाकात की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। पाकिस्तान सिफारती महाज पर सरगर्म नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अज़रबैजान, ईरान, बरतानिया, जापान, नॉर्वे की वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जारहियत और पाकिस्तान के एक्शन से आगाह किया। इसहाक़ डार के हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं।
पाकिस्तान ने इश्तियाल अंगेजी के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लॉमी का दोनों ममालिक से तहम्मुल और कशीदगी में कमी की अपील। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मासूम शहरियों की शहादत पर अफसोस का इजहार। आज़रबाईजान का पाकिस्तान की हिमायत के अज़्म का आयादा। जापानी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक से तहम्मुल से मामला हल करने पर जोर दिया। पाक अफवाज ने आज भारत के मजीद 48 ड्रोन्स मार गिराए। तबाह किए गए भारतीय ड्रोन्स की मजमूई तादाद 77 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 8 मई की शाम तक 29 भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया था। ज्यादातर भारतीय ड्रोन्स खेतों में गिरे, कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब बुज़दिल भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर शिकस्त खाने के बाद शहरी आबादी को निशाना बनाने लगी। खवातीन और बच्चों समेत 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी हुए। भारतीय फौज ने हजेरा, फॉरवर्ड कहोटा और खुई रट्टा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान का भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने भारत की मजीद 5 पोस्टें तबाह कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने हाजी पीर सेक्टर में रिंग कंट्रोलर पोस्ट तबाह कर दी। पोखरान माटर भगसर महीरी पोस्ट टॉप को उड़ा दिया। रख छकरी सेक्टर में दना टॉप और माउंट पोस्ट भी तबाह कर दी। पाक फौज के ताज़ा हमलों में दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इससे कबल पाक फौज ने दुश्मन की मुताद्दिद पोस्टों को तबाह किया। पाक फौज का कार्यवार भारतीय फौज ने एक बार फिर सफेद झंडा लहरा दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर धर्मसाल 2 पोस्ट बिलमुकाबिल बटल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। भारतीय ड्रोन हमले हमारी जानने के लिए किए जा रहे हैं। हमारे वजीर खारजा रोजाना चीन, तुर्की, ईरान के साथ राब्ते में हैं। 1-2 मुल्क के सिवा ज्यादा ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीन और तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहा, इसराइल का भारत का साथ देना फितरी है क्योंकि दोनों इस्लाम दुश्मन हैं। भारत के 5 जंगी जहाज गिराना फ़ज़ाई जंग में अहम संगे मील है। मौजूदा हालात से निपटने के लिए हम 200% तैयार हैं। पाकिस्तान की भारतीय जाहिलियत की शदीद मजम्मत। भारत ने पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज किया है। भारतीय आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत के जंगी जुनून से खित्ते के अमन को खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की न्यूज ब्रीफिंग, कहा भारतीय इकदाम ने 2 एटमी ताकतों को आमने सामने खड़ा कर दिया। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना आलमी मुआहिदों को अहमियत ना देने की निशानी है। भारत के दूसरे ममालिक में कातिल स्क्वाड का सबको इल्म है। भारत को जंगी जराइम पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। भारतीय सिखों का मोदी की चालबाजी। भारत इसराइल इत्तेहाद हमारे निशाने पर होना चाहिए। अंसारुल इस्लाम का दस्ता शहरी दिफा के लिए हरदम तैयार है। मौलाना फजल रहमान का ऐलान, हम हुकूमत और पाक फौज के साथ डट कर खड़े हैं। मुल्क के दिफा के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक है। जंगी सूरत हाल पर हमें सिफारती मुहाज पर भी जंग लड़ना होगी। हमें अपने सिफारती वफूद चीन, सऊदिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और दीगर दोस्त ममालिक में भेजने चाहिए। सरबराह JUI का हुकूमत को मशवरा।